महामस्तक अभिषेक का तीसरा दिन है और आज भी श्रद्धालु जगह जगह से कोने कोने से आज श्रद्धालु आए हैं। उनमें भी आज बहुत ही उमंग और उल्लास है क्योंकि 24 साल बाद इनको दर्शन करने का और कलश करने का मौका मिला। भगवान के कलश देख के हमको इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है। आप सब लोग यहाँ आइए कलश देखिए। जैन समाज के प्रमुख पत्रकारों में से एक रविंद्र जी भोपाल से। रविंद्र जी, आप आए, यहाँ के माहौल पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मुझे तो लग रहा है जैसे मैं साक्षात इंद्रलोक में आ गया हूँ। कल से ही मैं आलाहिद हूँ। जिस तरह जब से मैं यहाँ आया हूँ, जैसे मैंने पांडाल देखा, भगवान के यहाँ अतिशय देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि नया अतिशय। जब कुंडलपुर, जब टीले से भगवान निकले होंगे और आज फिर से एक पंच कल्याणक महाराज जी के सानिध्य में यहाँ हो रहा है, अद्भुत लग रहा है, अद्भुत लग रहा है। हमें खुशी तो होती है कि जब भगवान महावीर के महामस्तकाभिषेक करके लोग नीचे उतरते हैं, पर उस समय मुझे ज़्यादा खुशी होती है कि ऐसे लोगों को मैं साक्षात्कार ले रहा हूँ कि जिनको हमने जैन रत्न में शामिल किया है। और आज ऐसे ही एक जैन रत्न मेरे साथ हैं, जयपुर से नवीन जैन IAS, जिनको सीजन 1 में हमने शामिल किया था। मेरे साथ हैं सुधांशु सर, जिनके मार्गदर्शन में आज ये महामस्तकाभिषेक ऐतिहासिक हो गया है। नवीन सर, आपको कैसा लगता है? ये तो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो इस पूरी उम्र याद रहेगा, क्योंकि ये 25 साल बाद, 24 साल बाद मौका आया है लोगों के पास। और मुझे भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ। करौली में कलेक्टर रहने का मौका मिला तो निर्वाण लड्डू चढ़ाने तक का गौरव तो प्राप्त हो गया था, लेकिन आज महामस्तक अभिषेक में जो एक स्पर्श का अनुभव मिला है, मेरे ख्याल से वो बहुत ही गजब का है। और कार्यकारिणी को, पूरी समिति को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको तो सारी दुनिया धन्यवाद दे रही है, सारी दुनिया थैंक्स बोल रही है। वाकई सर, आपके मार्गदर्शन में, आपके गार्जियनशिप में, मैं ये शब्द यूज करूँगा, आपके गार्जियनशिप में जो ये महामस्तकाभिषेक हुआ, लोगों के अनुसार और उनकी भावनाओं के अनुसार और मेरी सोच के अनुसार सर ये ऐतिहासिक हो गया। मैं अभिभूत हूँ। हम अभी कलश करके आए, हमको बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इतना ऐसी परम खुशी अपनी जाहिर नहीं कर पा रहे, इतना ज़्यादा मजा आया हमको कलश करके, इतना अच्छा लगा। भगवान हमको ऐसे मौका बार बार मिलता रहे। हमने जो यहाँ पे कलश का अभिषेक किया है वो हमने अपनी लाइफ में पहली बार किया है और हमें इतना अच्छा लगा कि आगे भी हम ये चाहेंगे कि आगे भी हम करते रहें। और यहाँ पे इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था थी कि इसको देख के हम भी दंग रह गए। मेरे साथ है सलोना बिछौना परिवार जयपुर से। इनके परिवार बड़ा ही उत्सुक है क्योंकि कुछ ही देर बाद इनको मौका मिल रहा है कलश करने का। ऐसा अवसर 24 साल में पहली बार मिल रहा है कि हम भगवान महावीर के जो इच्छा रहती है आज पूर्ण हो रही है, चरण छूने की, अभिषेक करने की। बहुत उत्कृष्ट भाव है, मन खूब खुश है। बहुत खुशी हो रही है कलश करने के लिए, बहुत बहुत आभार। जो ये ऐसी प्रतिमा है जिसका रोम रोम पुलकित कर देता है हमें, और ये सबसे पुरानी और अतिशयकारी मूर्ति है जिसका कोई तोड़ नहीं है। मेरे साथ है जगराऊ पंजाब से डॉक्टर मुनीस जैन। बड़े ही हर्ष की बात है कि इनको कलश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इनसे इनका भावना जानना चाहूँगी। मैं अपने परिवार के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ और बहुत ही सुखद अनुभूति महसूस हो रही है। अभिषेक करने के बाद एक ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा एक पुण्य का प्रताप जो है हमें आज मिला। हमने आज जो महावीर भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करके बेटे के साथ उसका जो अनुभूति हुई उसकी मैं हृदय से बहुत ही वो करती हूँ कि मैं उसके शब्दों में वो नहीं कर सकती अनुभूति कि अपने ज़िंदगी में कि इस तरह महावीर भगवान का अभिषेक अपने बच्चों के साथ मैं खूब खुशी करा हो। मेरे साथ है महासभा के महामंत्री प्रकाश जी बरजात्या। मैं उनसे उनका भाव जानना चाहूँगी कि वो अभी कलश करके आए, उनको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 400 अंतराल के पश्चात हमें प्रथम अवसर मिला, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सौभाग्यशाली हैं, हमें कलश मिला। कल हमने वेदी प्रतिष्ठा भी की थी। वहाँ जिंदगी के आयोजकों को आमंत्रित करते चेन्नई में हमारे प्राचीन जीर्णोद्धार देखें। हमारे प्राचीन तीर्थ हैं वहाँ पर, अवश्य बहुत प्राचीन तीर्थ हैं जहाँ पर अकलंग निकल का विवाद हुआ था, वो वहाँ पर है। आप आएँ और हमारी तरफ से जैन धर्म का प्रचार करें। तो इस साल में जो एक मिला है हमको ये मौका, ये बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही अच्छा है। जियो और जीने दो का जो आनंद है और भगवान का जो यहाँ का माहौल, बहुत सब कुछ अच्छा है। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिससे हमें भाव खुल बढ़े नहीं। बहुत सुंदर व्यवस्था थी।
हम लोग इस व्यवस्था के कायल हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे कि ऐसी व्यवस्था जो बार बार हो तो सारे लोग यहाँ पधारें। मेरे साथ है जिनवानी के चेयरमैन नीरज जी। मैं उनसे जानना चाहूंगी वो अभी कलश करके आए, उनको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा आनंद की अनुभूति हो रही है और निश्चित रूप से ये बहुत बड़े सौभाग्य की विषय है जो हमें आज आपसे करने को मिला। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सराबकी साहब, हमारे परम मित्र हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं। आप देख सकते हैं इस कलश में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि आपको कलश करके कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप पहले बार कलश किए हो? हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मेरे को। मेरा दिल गदगद हो गया और मैंने भगवान से ये बोला है कि मैं वापस जल्दी उनके दर्शन करने आऊँ। आज ऐसे भाव हुए हमारे, इतना अच्छा लगा कि ऐसा लगा कि जैसे सुमेरु पर्वत पर सौधर्म इंद्र भगवान का अभिषेक कर रहे हैं और मैं इंद्रानी बनकर और नृत्य कर रही हूँ। आज आपके परिवार कलश किए और आपने कलश देखा, आपको कैसा लग रहा है? हम बहुत खुश हुए, हमें बहुत अच्छा लगा और मन का दोबारा भी हो, हम जल्दी आए। मुझे बहुत ही खुशी हुई यहाँ पर आकर। मेरा ये बहुत ही पुण्य का उदय था जो मैं आज यहाँ पर आई हूँ। भगवान का अभिषेक देखने को मिला है मुझे। मेरे को भगवान का अभिषेक देखकर इतना अच्छा लगा जैसे कि सुमेरु पर्वत पर सौधर्म वो करते हैं ना नमन, ऐसे ही मैं भी करूं। ऐसे भाव आए मैं भी सौधर्म बन के नमन करूं। बहुत अच्छा लगा, हम लोग का पुण्य का उदय था, हम लोग को ये मौका मिला और ये हम एक यादगार पल है जो हमेशा हम लोग को याद रहेगा। ऐसा बार मौका कहीं बार नहीं मिलता है। ऐसे पीछे वाले आते हैं, कमंडल वाले आते हैं, वर्धमान सागर जी महाराज आते हैं, तभी मौका मिलता है। कहाँ मिलता है महावीर भगवान का कलश करने का मौका, बाहुबली भगवान का कहाँ मिलता है? ऐसा शुभ अवसर है हम परिवार को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सब महाराजों को मेरा नमोस्तु नमस्कार। बहुत ही हर्ष का बात है कि आपको कलश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप अभी कलश करके आए, आपको कैसा लग रहा है? ये साक्षात यहाँ समोसरण का विराजमान है। आज अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में यहाँ समोसरण विराजमान है। साक्षात देवों द्वारा यहाँ सब कुछ क्रियाएं हो रही हैं और ऐसा माहौल हो रहा है। चारों तरफ केसरिया ही केसरिया, बहुत सुंदर व्यवस्था। अतुल जी, जिनको वहाँ जिंदगी ने जैन रत्न में शामिल किया, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज आप अपने कलश किए, आपको कैसा लग रहा है? टॉप ऑफ द वर्ल्ड लग रहा है। ऐसा मेरे को कभी महसूस नहीं हुआ था कि ये करने को मिलेगा, कलश करने को मिलेगा। तो आई फील वेरी लकी एंड ऑनर्ड दैट आई कैन डू दिस विथ माय सन आकाश सेठी एंड माय फैमिली। पहली बार भगवान के दर्शन किया, पिताजी के साथ आया था, तब से मेरी बहुत अंदर से इच्छा थी भगवान को छूने की। तो एक तरह से आज यहाँ आकर मेरे अपने पूरे जीवन का एक बहुत बड़ा सपना साकार हुआ और मैं अपने आप को जो भव्यता और अब जो अपने आप में एक अद्भुत आनंद अनुभव कर रहा हूँ, वो आनंद बहुत बहुत कम मिलता है। अद्भुत आनंद मिला मेरे को। मैंने इनको कलश करते हुए देखा और इनको छुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे काश मैं भी ऐसा कर पाती कलश, तो भगवान अगले जन्म में मुझे भी ये मौका मिले। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं भगवान महावीर का यह अभिषेक कर पाऊंगा अपने जीवन में, और यह अभिषेक मैंने अपने जीवन में जो कर लिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन पूरा धन्य हो गया और मैं अपने जीवन से पूर्ण हो चुका हूँ। परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो आज हमें भगवान को स्पर्श करने का मौका मिला। अद्भुत अलौकिक अनुभूति हुई है जिसके लिए हम जितना आभार प्रकट करें उतना हमारे लिए कम है। आपको कलश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप कलश किए, आपको कैसा लग रहा है? हम बेंगलोर से आए और पूरा MBBS आए, मियाँ बीबी बच्चे सहित। बच्चों को भी छुट्टी लेके 7 दिन की आओ और महावीर जी भगवान के अभिषेक करो। 24 साल में एक बार होता है, वो इन लोग को भी ये मौका मिला, हम लोग को भी ये मौका मिला है। नहीं, हमें बहुत खुशी हुई है, बहुत ही प्रसन्नता हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। मुझे लग रहा है मुझे ये जिंदगी धन्य हो गई। ऐसा मौका शायद मैं जिंदगी में कभी नहीं पाऊंगी। बहुत अच्छा लगा और मैं समझता हूँ कि इतना विशाल आयोजन इतना सिस्टमेटिक ढंग से ना भूतो ना भविष्यति, बहुत अच्छा आयोजन है और बाबा का एक बार तो कलश करना ही चाहिए था। आज के 24 साल पहले भी मैं अभिषेक करके गया था, फिर मेरा सौभाग्य है कि मैं वापस किया। हाँ, यहाँ आई तो हमेशा से प्रतिमा कांच, आगे कांच लगा हुआ तो वैसे ही दर्शन हुए, पर आज कांच हटे हुए थे तो ऐसे लग रहा था कि एकदम भगवान की मूर्ति साक्षात मेरे से बात कर रही है और मैंने सौभाग्य प्राप्त किया। ये बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। इस पवित्र धरा पे देश के कोने कोने से, देश ही नहीं विदेशों से भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं। आज मेरे साथ हिंडौन सिटी से जिनका कहना है कि मैं यहाँ दर्शन करने आई हूँ
और अपने पुण्य का लाभ लेने आई हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको दर्शन करके कैसा लगा? दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे पैरों में इतना दर्द है कि मैं 5 दिन से बराबर यहाँ पे महावीर स्वामी के रोज दर्शन करने आ रही हूँ और पैरों का दर्द ही गायब हो गया। मतलब इतनी खुशी हो रही है कि सुबह बस में बैठो और शाम को यहाँ से निकल के जाओ। मैं एक दिन के लिए यहाँ के लिए आई थी, मेरे को 4 दिन हो गए, मेरे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा सर, मैं यहीं रुकना चाहती हूँ। 24 साल के बाद में ये ऐसा योग मुझे देखने को मिला, मैं प्रफुल्लित हुए वाला हूँ। अभिषेक करने का बड़ा ही आनंद अनुभव हुआ है और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोग बड़े पुण्यशाली समझ रहे हैं अपने आप को। मेरे साथ है मनोज जी आगरा से, जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो इस पवित्र धरा पर आए और कलश किए। मैं उनसे जानना चाहूंगी, आप कलश किए, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, अलौकिक अनुभव है। 24 वर्ष के बाद ये अनुभव आया है और हमें तो 24 वर्ष पहले भी सौभाग्य नहीं मिला था, तो हमारे जीवन का ये प्रथम बार अनुभव है। 1024 वर्ष पुरानी प्रतिमा और उसका अभिषेक, आनंदित है। वर्षों से हमारी इच्छा थी कि महावीर स्वामी के हम अभिषेक कर पाएं। हर महीने हम लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, लेकिन कलश करने का सौभाग्य हमको कभी प्राप्त नहीं हुआ। आज ये अवसर मिला है, बहुत बहुत भगवान की अनुकंपा हम पर हुई है। मेरे साथ अजमेर से निर्मल गंगवाल अपने पोता को लेके इस धरा पे पहुँचे और अभिषेक किए। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप इस नन्हे से बालक को लेकर अभिषेक किए, आपको कैसा लगा? मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली विषय है, ये बहुत ही पुण्यशाली विषय है, बहुत ही हर्षवर्धक विषय है कि मेरा लड़का नमन, मैं पोता और पूरे परिवार सहित ये महाभाग्य मैंने प्राप्त किया है। और मैं साधुवाद देता हूँ उस पूरी टीम को जिन्होंने इस कार्य को अच्छी तरह से करने में अपना अंजाम दिया है, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इसको विस्तारित कर रहे हैं। लोग कहाँ कहाँ से, श्रद्धालु कहाँ कहाँ से आए हैं और अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी, आप कहाँ से आए हैं? आपको कलश देख के कैसा लगा? हमको कलश का मौका मिला, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत बढ़िया लगा मेरे को तो, बहुत मतलब कलश की जैसा ही मेरे को मालूम पड़ा कि मेरा कलश खुला तो मैं बहुत धन्य हो गया कि चलो मेरे को ऐसा योग मिला कलश करने का महावीर जी पास। यहाँ आके ऐसा लगा है जैसे बहुत बड़ा अपन ने पुण्य का काम करा है, और यहाँ की धरा पे पहली बार इतना आनंद, जिंदगी में पहली बार आनंद देखने को मिला। हम लोग तो कई दिनों से सोच रहे हैं, ये रात में सपना भी आता है कब कलश करेंगे, कब कलश करेंगे, लेकिन सौभाग्य से अभी यह क्षण आने वाला ही है। इतनी खुशी हो रही है कि जिसकी भी बयान नहीं कर सकती। हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है महावीर भगवान के यहाँ पे आके। हर बार हम लोग यहाँ आते रहते हैं, इस बार भी हम लोग को ये मौका मिला है कलश करने का। बहुत अच्छा लगेगा और मेरा सौभाग्य है कि मैंने आज श्री महावीर भगवान के दर्शन करने के लिए, प्रसाद करने के लिए मैं मंदिर में अंदर जा रहा हूँ। बहुत ही खुशी की बात है कि आपको, आपकी फैमिली को सौभाग्य प्राप्त हुआ इस पवित्र धरा पे आके आप मंदिर में महावीर भगवान का कलश किए। आपको कैसा लग रहा है? कलश किए और आपने कलश देखा, आप कलश देखिए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सबको आना चाहिए, सबको करना चाहिए। बहुत आनंद की प्राप्ति हुई हमको। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आ पाए और ये कलश का कार्यक्रम देख पाए और कलश कर पाए। आप बताइए, आप कलश देखिए, आपको कैसा लगा? अद्भुत। इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है, और जो लोग नहीं लाभ ले पा रहे हैं वो ज़रूर टीवी के माध्यम से इसका ज़रूर लाभ उठाएं। बहुत बहुत पावन अवसर आया है और ये अवसर के अंदर हम भगवान जी का अभिषेक कर सके, इसका बहुत लाभ मिला है हमको, बहुत अच्छा लगा। और आगे ही हम कहेंगे कि सारे यंगस्टर्स को भी यही करना चाहिए। बहुत ही सौभाग्य की बात है, 24 साल में एक बार होता है, सबको आना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत ही उत्साह और आनंद के क्षण है। जिस प्रतिमा को हम कभी छूने की सोच भी नहीं सकते थे, कभी हम उसे स्पर्श करने के लिए हमेशा लालायित रहते थे, आज उस प्रतिमा के अभिषेक करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्य भाग हमारे कि आज यहाँ पर ये मौका इन्होंने दिया। बहुत ही भाव विभोर हूँ। ऐसा समय शायद जीवन में पता नहीं कब आएगा। ये अद्भुत क्षण थे कि हमने भगवान महावीर की चाननपुर वाली प्रतिमा को हाथ लगा के अभिषेक करा और इतने आनंद की अनुभूति हुई, शायद जीवन में इससे बड़ा आनंद कभी प्राप्त नहीं हो सकता। और जो दर्शन करने के लिए लालयित थे, आज हमको चरण देखने के लिए और उनके अभिषेक देखने के लिए जो मिले, इसकी और पूरी व्यवस्था कमेटी वालों ने बहुत ही अच्छी सुंदर करी है। आज का आनंद भी आया खूब, और हमने जो कलश किए उनको हाथ लगा के प्रतिमा के
दर्शन सौभाग्य प्राप्त किया, इसके लिए बहुत बहुत। जिस तरीके की व्यवस्था यहाँ महावीर जी में की गई, सभी तरीके की कलश करने की, जिस तरीके से बहुत व्यवस्थित तरीके से, कहीं किसी को धक्का मुक्की और ये कहीं व्यवस्था नहीं है। ललित साहब से बहुत टाइम से व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ हूँ मैं। व्हाट्सएप पे इनका मैंने दोनों ही है, पर्सनल भी है और जो इनका चैनल चलता है उस पर भी है। और इनका जो भी एपिसोड आते हैं, मैं करीब अभी के एपिसोड में मैं लगातार देख रहा हूँ, शायद 12वां या 13वां चल रहा है अभी है, मैं 22वां, हाँ डेली देख रहा हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे है शुरू से। जो पहले जब एंटर हुए थे जब से मैं देख रहा हूँ और आज इनसे मिलान भी हो गया। बहुत बहुत थैंक्स। जो महावीर जी क्षेत्र की जिस तरह की गरिमा है, उस तरीके का जैसा काम हुआ है, और यहाँ के जैसे मैं इंद्र जी पाटनी, सुधांशु जी कासलीवाल, उमराव जी संगी, इन सब की तरफ से जो व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अत्याधुनिक हुई है, और किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। जिंदगी में वहाँ जब भी मिलता है जब आत्मा से ये अंतर की आवाज़ निकलती है। यहाँ आने के बाद में भगवान श्री महावीर स्वामी के इस महामस्तकाभिषेक जो न भूतो न भविष्यति, ऐसा महसूस हो रहा है। ये अतुल, एकदम अकल्पनीय महान दृश्य, जिसको देख करके हम लोग सब अपने आप को वहाँ मान रहे हैं, धन्य मान रहे हैं। ऐसी धन्यता को कोटि कोटि नमन करते हुए हम वह जिंदगी के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वह जिंदगी की 8 सदस्यीय टीम दिनांक 23 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक श्री महावीर जी क्षेत्र में रहकर विभिन्न कार्यक्रमों पर दर्जनों शॉर्ट फिल्म बना रहा है, जिन्हें YouTube पर अपलोड किया जा रहा है। अगर आप महावीर जी में हैं और इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031 और सविता जैन 9038348983। महामस्तकाभिषेक से संबंधित दर्जनों फिल्म वह जिंदगी YouTube पर अपलोड की जा रही है। इन फिल्मों को देखने के लिए आप वह जिंदगी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।